दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। इस सेकेंड वीडियो में मैं बात करूंगा डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड इंस्टेंस ऑफ द सीक्वल सर्वर, जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से एक सीरीज बाय सीरीज आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बेसिकली आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कोई भी एसक्यूएल का जॉब पाने के लिए, चाहे आप हो सीक्वल डेटाबेस डेवलपर या सीक्वल डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या रिपोर्टिंग एनालिस्ट, कोई भी प्रोफाइल में ये सारे सीख के आप अपने करियर को मूव कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आप जाइए, पांडे गुरुजी चैनल पे। यहाँ पे मैं लाइव ट्रेनिंग भी वीकेंड में प्रोवाइड करता हूँ, वो ज्वाइन करें। जैसे कि लास्ट सैटरडे और संडे को मैं ट्रेनिंग दिए थे, जो इंट्रोडक्शन टू सीक्वल, सो यहाँ पे कंप्लीट लाइव ट्रेनिंग था, इंट्रोडक्शन टू सीक्वल सर्वर था और कंप्लीट हाउ यू कैन इंस्टॉल, वो सारे सीरीज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सीक्वल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप कोई भी जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक का डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप पर्सनल कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप हमें pandeguruji.graphy.com पे आप जाके वहाँ पे इनरोल भी कर सकते हैं, pandeguruji.graphy.com। तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे कोर्स को इनरोल कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर और इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। क्या इंस्टेंस होता है जब भी आप डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो वो दो फाइल जनरेट करता है। ओके, एक MDF फाइल होता है, एक LDF फाइल होता है। तो जब भी वो एक पार्टिकुलर फिजिकली लोकेशन पे इंस्टॉल होता है, वहाँ पे डिस्क होते हैं और स्टोरेज एरिया नेटवर्क के थ्रू वो सारे कनेक्टिविटी होता है। ये होती है फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। लॉजिकली क्या होता है कि लॉजिकली जब भी आप कोई भी टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, कंस्ट्रेंट, ये सारे जब क्रिएट करते हैं तो ये इंस्टेंस होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस को। तो जब भी ये सारे क्रिएट करने के बाद एक कंप्लीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो बेसिकली वो इंस्टेंस क्या है सीक्वल सर्वर को, जो ये सारे चीज़ को मेंटेन करता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 डेटाबेस क्रिएटेड होता है, जिसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस होता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को टेक केयर करता है। तो चलिए सीखते हैं वन बाय वन क्या यूज है ये सारे डेटाबेस सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले है वो डेटाबेस है जो सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है, वो मास्टर डेटाबेस है। तो मास्टर डेटाबेस बेसिकली वर्क होता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन, सिस्टम लेवल इंफॉर्मेशन को सीक्वल सर्वर में स्टोर करता है। जो भी आप जितने भी यूजर लॉग्ड इन हुआ है, कितने यूजर लॉग आउट हुआ है, कितने डेटाबेस क्रिएट हुए हैं, कितने डेटाबेस रिमूव्ड हुए हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग जो स्टोर्ड होता है वो जाके मास्टर डेटाबेस में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट होता है मॉडल डेटाबेस, जो बेसिकली मॉडल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जहाँ पे सारे डेटा ऑब्जेक्ट का मॉडल टेम्पलेट स्टोर्ड होता है। जैसे कि आप विदाउट कॉलम आप टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो विदाउट कॉलम टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा। तो ये टेम्पलेट कहाँ पे सेव्ड है, जो सीक्वल इंजन उसको फिगर्ड आउट करता है। तो ये टेम्पलेट जो सेव होता है वो सेव होता है जाके मॉडल डेटाबेस में। ये काफ़ी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद होता है MSDB। MSDB बेसिकली सीक्वल सर्वर को जॉब के लिए शेड्यूल अलर्ट करता है। जैसे कि आप मैनुअल वर्क डेली बेसिस करते हैं, एक डेवलपर है, जो डेवलपर का नाम है राम। ओके, वो डेली क्या करता है, हर एक 2 घंटे में रिपोर्ट जनरेट करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है मैनुअली। बट हम लोग सीक्वल सर्वर के थ्रू एक जॉब शेड्यूल कर सकते हैं। तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली जॉब रन हो जाएगा और आउटपुट जनरेट करके ईमेल के थ्रू क्लाइंट को भेज देगा।
तो ये सारे जो काम होता है वो टेक केयर करता है सीक्वल सर्वर का MSDB, जो कि MSDB में सीक्वल का एजेंट होता है। नेक्स्ट होता है टेम्पोररी DB। टेम्प DB का बेसिकली यूज होता है टेम्पोररी ऑब्जेक्ट को, डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम लोग टेम्प टेबल और टेबल वेरिएबल, टेम्प टेबल और टेम्पोररी स्टोर प्रोसीजर होते हैं, जो बेसिकली टेम्पोररी पॉइंट ऑफ व्यू डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वीडियो के नेक्स्ट आगे सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि टेम्पोररी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पोररी स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये मेन डेटाबेस में सेव नहीं होके जाके टेम्पोररी डेटाबेस में सेव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्प DB। तो ये सारे सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस हो गए। यदि आप यूजर हैं, आप कोई भी अपने काम के लिए कोई भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो जब भी यूजर कोई डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटाबेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है SQL रिलेटेड, कोई भी कैरियर रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप हमें लिंक में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे। आप वहाँ पे हमें मैसेज करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको ये सारे PPT ट्रेनिंग मटेरियल चाहिए तो आप हमें लिंक पे दिए हुए pandeguruji.graphit.com पे, जो कि लिंक पे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके आप अपने मेल ID प्रोवाइड कीजिए और आप हमें ये सारे मटेरियल वहाँ पे मैं सेंड करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।